दोस्तों इनमें से अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको पतन की तरफ ले जाएंगी, जो आपका करियर खराब कर देगी। ऐसी चीजें जो इंटरनेट पे आपको करने से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं। क्या आप घंटों फेसबुक पर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हो? क्या आप यूजलेस वीडियो, अजीब सी वीडियो बिना किसी मतलब के देखते रहते हो जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट? क्या आप दिन में घंटों वीडियो गेम खेलते हो? क्या आप 2-3 घंटे वीडियो गेम ही खेलते रहते हो, चाहे मोबाइल में, चाहे कंप्यूटर में, चाहे लैपटॉप में? दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो और ये लूजर्स की निशानी है जो घंटे घंटे कुछ ना करके यूजलेस वीडियो को देखता है। इसे टाइम पास करना बोलते हैं। और अगर आप सीखने की उम्र में टाइम पास कर रहे हैं तो आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधी बात। क्या आप 24 घंटे लड़कियों के बारे में सोचते हो या लड़कों के बारे में, अगर आप लड़की हो तो क्या आप 24 घंटे लड़कियों के बारे में सोचते हो? क्या आप 24 घंटे लड़कियों को मैसेज करते रहते हो या लड़कियों की वीडियोस देखते रहते हो या इंस्टाग्राम पर अपने क्रश को या इंस्टाग्राम मॉडल्स को ही स्टॉक करते रहते हो? क्या आपको इंटरेस्ट है उनकी वीडियो बार बार देखने में? तो दोस्तों अगर आप इस चीज में फंस गए हो तो भी आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे हो दोस्तों वो आपको जानती भी नहीं है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में कामयाब हो या कामयाब ना हो। ये ऐसा जाल है दोस्तों जहां पर आप फंस गए तो आपकी पूरी जवानी खराब हो जाएगी, और अगर जवानी खराब हो गई तो आप वो नहीं बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। तो लड़कियों के मामले में फंस चुके हो दोस्तों तो आप बर्बाद होने की कगार पर लग गए हो। वो रास्ता पकड़ लिया है आपने जो बर्बादी की तरफ जाता है। तो इससे जितना जल्दी बच सको बच लो। अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपने करियर पे ध्यान दो। अपने आप को अच्छा बनाने और बेटर बनाने में ध्यान दो। सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान। आप ऐसे इंसान हो जो इंटरनेट को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। आप अपना जियो का रिचार्ज इसीलिए कराते हो ताकि आप वेब सीरीज देख सको, नई नई अलग अलग तरह की। इंडियन खत्म हो गई तो कोरियन देखने लगते हो, कोरियन खत्म हो गई तो तुर्किश देखने लगते हो, और जो रहा सहा बचा हुआ वक्त है उसमें एनिमे देखने लगते हो। देखो, इंटरनेट का आविष्कार एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज शेयर करने के लिए हुआ था। अगर आप ऐसे इंसान हो कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो दोस्तों, तो आप एक्चुअली इसको अब्यूज कर रहे हो। इंटरनेट एक अच्छा रिसोर्स है जिसे आप नॉलेज गेन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में ये चीज शामिल नहीं है तो दोस्तों आप बहुत गलत कर रहे हो। इससे बचो। इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल आपको नॉलेज गेन करने के लिए होना चाहिए, और खाली टाइम जो थोड़ा बहुत बचे उसमें एंटरटेनमेंट लेना बेटर होता है। लेकिन आज की जनरेशन इससे उल्टा करती है। वो सारा डेटा अपना एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करती है, और जो लो स्पीड वाला डेटा बच जाता है उसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि ये बहुत गलत है। तो सिर्फ अगर एंटरटेनमेंट कर रहे हो इंटरनेट पे तो दोस्तों बर्बादी की राह पे जा चुके। अगर आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल तब तक करते हो जब तक उसकी बैटरी बिल्कुल डाई ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, और इस कगार पे हो आपकी बैटरी खत्म हो गई तो भी चार्ज में लगा के आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहली चीज कि भाई आप एडिक्टेड हो। दूसरी चीज कि जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपका फोन ना चार्ज डिस्चार्ज हजारों बार हो सकता है। आप दूसरा फोन खरीद लोगे, नई बैटरी डलवाओगे, और इस दुनिया में बैटरियों की कोई कमी भी नहीं है। भारत में खुद बहुत सारा लिथियम मिला है। इसका मतलब पूरी जिंदगी भी अगर अपने फोन को चार्ज डिस्चार्ज करके रहोगे और रील्स देखते रहोगे तो भी ये कभी खत्म नहीं होने वाली। खत्म होगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, खत्म होगा तो आपकी नॉलेज, खत्म होगा आपका समय, वो मौका जिस पे आप कुछ बन सकते हो। तो दोस्तों अगर आप फोन एडिक्टेड हो या ऐसे फोन इस्तेमाल कर रहे हो जो बैटरी खत्म होने तक इस्तेमाल कर रहे हो, तो भयंकर तरीके से एडिक्टेड हो। ऐसे लोगों का अगर स्क्रीन टाइम देखा जाए तो 8 से 9 घंटे भी पाया गया है। मतलब दिन में 8 से 9 घंटा स्क्रीन देख रहे हो आप। शरीर खत्म होगा, दिमाग खत्म होगा, करियर खत्म होगा, मतलब आदमी खत्म होगा यार ऐसे। तो बचें इस चीज से। पहली चीज जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है और हो जाएगी, जेल जाओगे, जॉब नहीं मिलेगी, सब खत्म, वो है हैकिंग में पड़ जाना, क्रैकिंग में पड़ जाना, इंटरनेट पर इलीगल चीजों में पड़ जाना। और ये उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है जो ऐसी गलत चीजें, क्रैकिंग, हैकिंग, ये सब सीखने इंटरनेट पर जाते हैं। इथिकल हैकिंग एक लीगल प्रोफेशन होता है जो मैं भी सिखाता हूं। पूरे समाज में, पूरी इंडिया में, हर देश में उनकी इज्जत है क्योंकि वो लोगों को बचाते हैं। वो लोगों को हैक करके उनका नुकसान नहीं करते,
उनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते, उनका काम लोगों को बचाना, रिपोर्ट करना, खुद सरकार और पुलिस भी उनकी मदद लेती है, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं जिससे उनको जेल होती है, उल्टे सीधे काम करते हैं। अगर ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो दोस्तों आपका जीवन आज नहीं तो कल खत्म है, आप आज नहीं तो कल जेल ही जाने वाले हो। अगर आप गलत तरीके की हैकिंग करते हो, जिसे ब्लैक हैट हैकिंग भी कहते हैं, तो जितना जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। और दोस्तों अगर आप मॉड करके गेम खेलते हो, इलीगल क्रैक करते हो चीज़ों को, तो भी आप जाओगे जेल, तब भी बर्बाद है आपकी ज़िंदगी। मॉड खेलने वाले लोगों की ज़िंदगी इसलिए बर्बाद है क्योंकि देखो, अगर आप मॉड लगा रहे हो, इसका मतलब आप कोई एक प्रोफेशनल गेम खेल रहे हो जो भी है, और लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमर थे जो मॉड और हैक करके गेम को खेलते थे। वो जहां भी मारते थे हेडशॉट ही लगता था। लोग बोलते थे क्या प्लेयर है ये। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ कि उनकी स्क्रीन पे दिख गया कि वो हैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बदनामी हो गई। ई स्पोर्ट्स के जितने भी एसोसिएशन है सब ने उनको बैन कर दिया कि भाई इसको नहीं खेलने देंगे, ये तो चीट करता है। और इलीगल तरीके से मॉड लगा के आप गेम खेलते भी हो तो आपको ये एक ऐसा सेटिस्फैक्शन देता है, आपके खुद को, अहम को, आप अपने आप को ये मैसेज जाता है दिमाग को कि भाई हम एक प्रो प्लेयर हैं। जबकि आप एक प्रो प्लेयर नहीं हो, आप एक चीटर हो अगर आप एक मॉड इस्तेमाल करके खेल रहे हो। लेकिन आपके दिमाग को जाता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो, तो इसलिए आप अपना सारा करियर छोड़ के एक गेमर बनने के बारे में सोचते हो। लेकिन आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप ये बात जानते हो कि आप बिना मॉड के नहीं खेल सकते, लेकिन आपको तो ये लगता है कि आप प्रो प्लेयर हो, तो आप इसी में करियर बनाओगे। और जिस गेम में आप मॉड लगाते हो वो गेम बंद हो गया या वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, तो आप किसी दूसरे गेम पे चले गए। सोचिए उस गेम में मॉड है ही नहीं, तो आप कहां नजर आओगे? बिल्कुल नजर नहीं आओगे। अब क्योंकि आपने ये बिल्कुल प्रोफेशन ही चुन लिया है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसीलिए मैंने कहा कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए गेम को अगर खेलना है दोस्तों, अच्छा नहीं खेल पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक लीगल तरीके से खेलो। लेकिन उसे किसी के साथ, दूसरे प्लेयर के साथ अन्याय मत करो, अपने साथ अन्याय मत करो, है ना। एकदम ऐसा गेम खेलो जो बराबरी का हो, है ना, फेयर गेम खेलो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। गेमिंग में भी अगर बढ़ना है तो, या जिंदगी में किसी भी चीज़ में बढ़ना है तो चीटिंग करके कभी मत बढ़ना, क्योंकि आप दुनिया को तो चीटिंग दे लोगे कुछ वक्त तक, लेकिन आगे चलकर आप खुद को ही चीट कर रहे हो। खुद को चीट करोगे तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में किसी को धोखा देना अलग बात है, खुद को धोखा कभी मत देना मेरे दोस्त, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई में हो, गेमिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।